चलिए सीधा बुलेटिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको ले चलेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। साथियों, इस बजट का असर हरियाणा के खेत खलियान में साफ दिखाई देगा। इस बजट का असर हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले 80% से अधिक है, लेकिन बजट में जलाशयों, अमृत सरोवरों के विकास से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों को उनकी आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन और डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी। साथियों, इसी प्रकार बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के से हमारे दक्षिण हरियाणा और जो शुष्क क्षेत्रों में किसानों की लिए नई संभावनाएं इस बजट के दौरान खुलेंगी। साथियों, एग्रीस्टैक और डिजिटल कृषि से हरियाणा के प्रगतिशील किसान तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। मेरा किसान मजबूत होगा। इतना बजट का प्रावधान किया गया है तो धरातल पर उतरेगा। यह नहीं है इनके समय में तो जितना छोटा सा बजट होता था, इतना रोही बजट खुर्द-बुर्द हो जाता था। कैसे संसाधन खड़े होंगे? जब संसाधन खड़े हो रहे हैं तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है ना। कांग्रेस तो ये सोचती थी कि गरीब व्यक्ति को और गरीब कर दो। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वाली सरकार ने 25,000 करोड़ गरीबी रेखा से जो बाहर किए हैं, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। कांग्रेस ने 25 करोड़ लोगों को गरीब किया है। ये हालात थी इनकी। इनका बजट आप देख लीजिए। ये अगर कोई संपन्न व्यक्ति होता था वो भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस की थी। ना नीति थी, ना नीयत थी, ना नेतृत्व था। लगे हुए थे दूध के ऊपर थे मलाई तार का खाने ना। गजब कर रखा था पूरा। हरी बात मार रहे हैं इस प्रकार के। पूरा देश देख रहा है। बीगन कर रखा था। बीगन था कर। साथियों, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो जहां पानी कम लगता है, शुष्क क्षेत्र हैं, किसानों के लिए नई संभावनाएं वहां पर खुलेंगी। साथियों, केंद्र सरकार ने बजट में भूमि सुधार के लिए भी कई प्रावधान किए हैं। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों में भूमि संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। इसके अलावा किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही हरियाणा की 6 लाख एकड़ जल भराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं इस बजट के अंदर। और ये करेगा कुछ नहीं किसानों के लिए। साथियों, इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। साथियों, उद्योगों के संदर्भ में यह बजट हरियाणा के लिए विश्वास और अवसर दोनों लेकर के आया है। विश्वास भी और अवसर भी दोनों लेकर के आया है। हमारा राज्य पहले से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स
फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में ये अग्रणी है। और साथियों, अब ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और बायोफार्मा को बढ़ावा देने की योजना से हमारा जो गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत जैसे क्षेत्रों में निवेश की कई परियोजनाएं वो आएंगी। साथियों, इससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। और इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय भी पानीपत हो, यमुनानगर हो, अंबाला हो जैसे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों को नई ऊर्जा और एमएसएमई सेक्टर में के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ये की विकास निधि का लाभ हरियाणा के भी छोटे उद्यमियों और कारीगरों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा। साथियों, हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से हमारे रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। साथियों, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हब के रूप में राज्य की भूमिका और अधिक मजबूत होगी। साथियों, इस बजट में ग्रीन एनर्जी और बैटरी स्टोरेज पर भी जोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा। साथियों, इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में आम नागरिक के लिए यह बजट एक राहत का बजट है आम नागरिक के लिए, और इसका लाभ हरियाणा के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा इस बजट का लाभ मिलेगा। साथियों, टैक्स प्रक्रियाओं में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर शुल्क में छूट और शिक्षा व इलाज पर खर्च कम होने से परिवारों की जेब पर जो बोझ पड़ता था, जो एक बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, अब वो बोझ घटेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दो दूरगामी सोच है। इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया गया है। इसका लाभ आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी, जिससे हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को और मजबूती मिलेगी। साथियों, कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए टीडीएस, टीसीएस में राहत, रिटर्न दाखिल करने में समय सीमा में लचीलापन आपके सामने इस बजट में प्रावधान किया गया है, और अनुपालन अपराधों के अपराधीकरण को हटाया गया है। और साथियों, कस्टम की डिजिटल सिंगल विंडो से आयात निर्यात प्रक्रियाएं तेज होंगी, व्यापार करने की लागत भी घटेगी। साथियों, राज्य को 1,40,000 करोड़ रुपए का अनुदान सहकारी संघवाद को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम ये साबित होगा। साथियों, हमारे सभी जागरूक पत्रकार, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोड मैप मिला है। साथियों, हरियाणा को
3,566 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 315 करोड़ रुपए विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं। साथियों, हरियाणा में 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। इनमें स्वच्छता, यात्री सुविधा और डिजिटल सेवाएं, दिव्यांग जनों अनुकूल ढांचा और स्थानीय पहचान को विशेष महत्व इसमें दिया गया है। साथियों, यह रेलवे पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से राज्य की माल परिवहन क्षमता में लगभग 11 गुना तक वृद्धि होगी। साथियों, इससे हमारे उद्योगों को तेज और किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी। साथियों, किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, कुल मिलाकर यह रेलवे उस हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा और विकसित हरियाणा, विकसित भारत की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगा। साथियों, महान संस्कृति, विरासत और पुरातात्विक महत्व के 15 स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी इस बजट के अंदर। और साथियों, इसमें हरियाणा के, मुझे खुशी है इस बात की, हमारे हरियाणा के राखी गढ़ी जैसे स्थलों को भी वैश्विक पहचान मिल सकेगी, इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। साथियों, मैं आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में भी बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जब फाइनेंस कमीशन आया था, आप सब लोगों को मालूम है, हमने उसके सामने बड़ी डिटेल बात रखी थी और वो बात हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी उससे अवगत कराया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हमारी उस समस्या को फाइनेंस जो कमेटी आई थी, आयोग आया था, उसने हमारी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना था, जो हमने उनके सामने विषय रखा था। और मुझे खुशी है कि उस समस्या को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुन करके उसको अमल में लाए हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आपको 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों केंद्र सरकार ने जो वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को हमारी स्वीकार कर लिया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो ये बात बोल रहे हैं ना, मुझे तो दुख होता है कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। भी झूठ बोलने की भी कोई एक सीमा होती है, सीमा में रह करके झूठ बोलना चाहिए, परंतु झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा। इनको प्रशिक्षण की जरूरत है, अभी कितना झूठ बोले। और उसका लाभ तो मिला नहीं, 1 घंटा भी नहीं रुकिया और तो रोटी खाना आया था। जी 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 जी। साथियों, इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों के विभाजन पुल के 41% हिस्सा वो मिलता है उनको, जो पहले की तरह ही वो रखा गया है। पहले भी इतना मिलता था 41%, आज भी उतना मिलता है।